तो हेलो ट्रेडर्स, फिर से आ चुके हैं हम निफ्टी 50 के चार्ट पर। बात करेंगे हम मंडे के लिए कि मंडे के दिन मार्केट का क्या आव भाव रहेगा, मार्केट बुलिश रहेगा या बियरिश रहेगा, बात कर लेंगे। हाल फिलहाल मार्केट का कंडीशन बहुत अच्छा है, ठीक है। और मैं थर्सडे के लिए जो एनालिसिस किया था वो भी डिक्टो जो मैंने कहा था वही हुआ। और आज के लिए यानी फ्राइडे के लिए जो मैंने कहा था बिल्कुल वही हुआ, ठीक है। मैं क्लियरली बता दिया था मैं पॉजिटिव हूँ। अब परसेंटेज के हिसाब से बताओ तो मैंने बोला था मैं 70% पॉजिटिव हूँ भाई। अब मार्केट पॉजिटिव था, अच्छा खासा पॉजिटिव था, ठीक है। तो मंडे को कैसा रह सकता मार्केट हम बात करेंगे। उससे पहले इसी दौरान हम FIS की क्या एक्टिविटी रही है वो भी चेक कर लेंगे। और एक बात कह दूं कि ये वीडियो ओनली फॉर मेरा एजुकेशन पर्पस के लिए होता है, ना कि कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन है मेरी तरफ से, ठीक है। आपका पैसा है, आप ही रिस्पॉन्सिबल है, आपका नुकसान का कोई भागीदार नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों आज अच्छा खासा मार्केट था, लेकिन भाई पैसा वही छपा है जो BTST करके गया था, ठीक है। ये जेन्युइन बात है, समझे। क्योंकि दिन भर जो मार्केट बहुत ज़्यादा मूव नहीं दिया है, बस वही जो गैप अप खुला है ना, उसके बाद मान लीजिए वो साइडवाइज ही रहा है, ठीक है। हालांकि दोनों तरफ मौका था, मैं कह भी दिया था कि मार्केट दोनों तरफ रहेगा, और बाय ऑन डिप में बोला भी था, ठीक है। पिछला वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या कारण था जो मार्केट इतना गैप अप खुला और मार्केट पॉजिटिव था, देख लीजिए। एक नंबर सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि पिछले दिनों से यानी 4 दिनों से मार्केट लगातार गिर रहा था। कारण यही था कि रुपये की कमज़ोरी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था, ठीक है। और 2 दिन से अच्छा खासा रिकवर कर गया है, और रुपया मजबूत, मार्केट बुलिश, रुपया कमज़ोर, मार्केट बियरिश, इंडियन मार्केट, ठीक है। यही कारण है जो मार्केट अपसाइड मूव दिया। ग्लोबली मार्केट, एशियाई मार्केट जो है मैक्सिमम मार्केट पॉजिटिव है, इसका भी असर पड़ा है हमारे भारतीय बाज़ारों पर, ठीक है। और मार्केट बुलिश रहने का दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि लोगों का अनुमान था कि US का जो इन्फ्लेशन डाटा आएगा वो 3% लोगों ने सोच कर रखा था, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा अच्छा आया है 2.7%, यानी कि 2.25% आया है, ठीक है। मतलब अनुमान से अच्छा आया है, ठीक है। यही कारण है जो US मार्केट पॉजिटिव, US मार्केट जब भी पॉजिटिव रहता है तो भारतीय मार्केट भी पॉजिटिव दिखाता है, ठीक है। यही कारण है, इस कारण मार्केट हमारा बुलिश है। 2 कारण हो गया, एक तो रुपया मजबूत, दूसरा इन्फ्लेशन डाटा जो आया है US में अच्छा आया है, तो इसका इफ़ेक्ट जो है मार्केट में आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। ये हो गई दूसरी कहानी। जब US में महंगाई दर कम होगा तो भाई पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि रेट कट फिर से होगी, ठीक है। वैसे इस बार रेट कट होने की, नेक्स्ट जो है रेट कट वो होने का संभावना कम था, लेकिन अब कंफर्म हो गया कि रेट कट सामने भी होगा। यही रीज़न था जो मार्केट अपसाइड मूव दिया है, ठीक है। यही 2-3 रीज़न है। और बैंक ऑफ जापान की कहानी थी, वो भी मार्केट कई दिनों से गिर रहा था, तो वहाँ का भी मामला सेटलमेंट हो गया जो भी है। इसी कारण वहाँ पे भी पॉजिटिविटी है, वहाँ पे भी मार्केट तेज़ी है, इसी कारण हमारा भारतीय मार्केट तेज़ है, ठीक है। अब आगे का कदम क्या है, आगे का फोकस हमें ये रखना है, देखिए जितना बुलिश होना या गैप अप ओपनिंग होना है तो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें चलना है लाइव मार्केट में, जो दिखेगा भाई, जो दिखता है वही बिकता है। हमें अपना रेजिस्टेंस और सपोर्ट मजबूती के साथ और ढंग से तरीके से मार्क कर लेना है, उसी बेसिस पे हमें काम करना है। हमें ओवर स्मार्ट, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, ठीक है। क्योंकि यही ओवर कॉन्फिडेंस जो है हमें बर्बाद कर देता है, ख़ास करके रिटेल ट्रेडर्स को, समझे बात को।
तो ये एक अच्छा खासा सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, उसी को हम मार्क करेंगे। इससे पहले हम चेक कर लेंगे कि FIDIs की क्या कहानी है। लो भैया, मज़ा आ गया। देखिए कैश में जो है 1830 करोड़ की ख़रीदारी हुई है। किसके थ्रू से? ये FIs वालों ने ख़रीदा है, ठीक है। उसी जगह DIs वालों ने क्या किया, 5722 करोड़ की ख़रीदारी कर रखी है, टोटली पॉजिटिव, ठीक है। और फ्यूचर में 1261 करोड़ की बच्चियाँ, यानी कि अच्छा खासा ख़रीदारी करके गया है, ठीक है। और ऑप्शन में 1232 करोड़ की ख़रीदारी, यानी कि हर जगह हरी भरी निशानी है, ठीक है। इसका मतलब है कि मार्केट अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग होगा और दिन भर क्या एक्टिविटी रहती है वो लाइव मार्केट में ही पता लगेगी, ठीक है। तो चलते हैं फिर से हम चार्ट के ऊपर। देखिए मैं चार्ट में आ चुका हूँ। अब मैं क्या करूँगा, सारे जो है ना रिमूव कर दूँगा, फिर तरीके से अपने हिसाब से मैं मार्क कर दूँगा, फिर आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है। आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं कर दूँगा आप भी वैसा ही कर सकते हैं, ठीक है। मैं मार्क कर देता हूँ, फिर मैं बात करता हूँ। पहले पॉज कर लेता हूँ ना। देखिए मैं मार्क कर चुका हूँ, ठीक है। इसी दौरान मार्केट काम करेगा। मेरा व्यू 80% पॉजिटिव है मंडे के लिए, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना मार्केट बाय ऑन डिप रहेगा, ठीक है। फर्स्ट सपोर्ट रखा हूँ 25,946, इसको तोड़ता है तो 25,900, ठीक है। यहाँ से फिर आपका कॉल साइड जाने का यहाँ से प्लानिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ अगर आता है तो यहाँ से आप बाई कर सकते हैं कॉल, ठीक है। किसी कारण अगर इसको तोड़ देता है तो हो सकता है 25,870 तक आए, लेकिन मार्केट जितना नीचे गिरेगा ध्यान रखना एक क्रूशियल लेवल को चूज़ करना, वहीं से आपको कॉल बाई करना है, ठीक है। मार्केट बाय ऑन डिप रहेगा और गैप अप ओपनिंग होगा, ठीक है। तो गैप अप अगर ओपनिंग होता है तो ये जो 25,978 है इसको तो यूं ही तोड़ देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ मैं एक और मार्क करूँगा, इसको अगर मैं रिमूव भी कर देता हूँ, एक सेकंड, ये देखो मैं दोबारा मार्क कर दिया, ठीक है। यहाँ तक जाएगा मार्केट, क्योंकि गैप अप ओपनिंग होगा तो 26,000 के ऊपर ही खुलेगा मार्केट, ठीक है। तो 26,030 में रेजिस्टेंस फर्स्ट रखा, इसको अगर तोड़ देता है तो 26,096 तक मार्केट दिखेगा, ठीक है। और डेफिनेटली यहाँ तक दिखेगा 100%। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है ना तो 26,156 तक मार्केट दिखेगा। मंडे के लिए मैं इससे ज़्यादा नहीं जा सकता, ठीक है। यहाँ तक अगर मैं कवर कर लूँ ना तो बहुत है भाई, ठीक है। क्योंकि 26,156 जो है ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। यहाँ कई दफ़ा मार्केट आया हुआ है, ठीक है। यहाँ से फिर गिरा है, तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि कोई बुरा न्यूज़ ना आ जाए ये 2 दिनों के अंदर, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ा सकता है, ठीक है। क्योंकि जब भी कोई हम जितना खुश होते हैं उतना ही हमें ले डूबता है मार्केट, उतना ही हमारा नुकसान होता है। इसलिए कॉशियस और ध्यानपूर्वक काम करना आप लोगों को ज़रूरी है, ठीक है। तो चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। देखिए बैंक निफ्टी के लिए जो मैं मार्क किया था प्रॉपर काम किया है, ठीक है। और बैंक निफ्टी के लिए मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ उस दिन भी, ठीक है। क्योंकि हो सकता है थोड़ा बहुत करेक्शन दिखा दे बैंक निफ्टी, कोई गारंटी नहीं है कब ये धोखा देगा, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। मैं दोबारा मार्क कर देता हूँ मंडे के लिए क्या रहेगा हमारा व्यू, ठीक है, कैसे हमें ट्रेड करना है, मैं मार्क कर देता हूँ। देखिए मैं मार्क कर चुका हूँ बैंक निफ्टी का। इसी दौरान मार्केट उस दिन भी काम करेगा, ठीक है। ना मैं इसके ऊपर सोचता हूँ ना ही इसके नीचे सोचता हूँ। फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 58,988, इसको अगर तोड़ देता है तो 58,877। अगर सेकंड वाले सपोर्ट को तोड़ देता है तो 58,738, इसके नीचे तो जाएगा ही नहीं, ठीक है। हाँ लेकिन बाय ऑन डिप कहाँ से रहेगा, 58,877 के यहाँ अगर सस्टेन करता है बहुत देर तक तो आप कॉल साइड जा सकते हैं। रेजिस्टेंस की बात करूँ 59,138, अगर गैप अप होता है तो ये तोड़ ही देगा, ठीक है। तो फिर भी एक सपोर्ट रहा वो। इसके बाद इसको तोड़ता है तो 59,273 तक जाने का कोशिश करेगा।
अगर चला जाता है, इसको क्रॉस कर देता है तो 59,416 तक मार्केट दिख जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि जाए बैंक निफ्टी। ठीक है, चलते हैं सेंसेक्स में। देखिए मैं सेंसेक्स के चार्ट पर आ चुका हूँ। मैं उस दिन आज के लिए जो मार्क किया था मैं बता भी दिया था, 3 सपोर्ट रहेगा, 4 रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, तो मेरा 4th रेजिस्टेंस जो है फाइनल रेजिस्टेंस, वहाँ के ऊपर भी चला गया था मार्केट फिर, लेकिन घूम फिर के उसी में है। ठीक है, वहीं पे रुका हुआ है, हालांकि उसके नीचे ही क्लोजिंग दिया है सेंसेक्स। तो मंडे को देखिए, मंडे को मार्केट पॉजिटिव तो मेरा व्यू है। ठीक है, 80% पॉजिटिव है, तो मार्केट अच्छा खासा मूव देगा। ठीक है, ध्यान रखना, अगर गैप अप ओपनिंग हो जाता है तो मान लीजिए मेरा अनुमान है कि ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का जो है गैप अप ओपनिंग खुल सकता है, ये उसके आसपास। ठीक है, तो मैं मार्क कर देता हूँ फिर बताता हूँ। ठीक है, देखिए मैं सोच समझ करके मार्क कर दिया हूँ। ठीक है, मेरा व्यू 80% पॉजिटिव है, और मार्केट जो है ना धोखा देगा, एक बार अच्छा खासा धोखा देगा। ध्यान रखना, स्टॉप लॉस आपका 100% हिट होना है, तो सोच समझ करके ट्रेडिंग करना भाई। उस दिन मंडे को ध्यान रखना, आपका व्यू जब 100% जब जिस चीज़ पर आप निर्भर हो जाते हैं ना, वही आपको लात मारता है, ध्यान रखना। तो मार्केट अगर बुलिश हो जा रहा है तो ये मत समझ लीजिए कि मार्केट हाँ बुलिश हो गया भागेगा, देखना वहीं से गिनना स्टार्ट हो जाएगा फिर। तो फर्स्ट सपोर्ट रखा हूँ 84,792, जो आज का लो समझ लो, जो आज का लो था, उसको अगर तोड़ देता है ना तो 84,618 तक मार्केट दिखेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ से फिर एक बाय ऑन डिप का अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा। ठीक है, इसको भी अगर तोड़ देता है, आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग ना कीजिए। ठीक है, अगर करना ही है तो स्कैल्पिंग कीजिए। इसको अगर तोड़ देता है तो 100% जो है 84,425 के पास आप जो है बाय ऑन डिप के लिए रेडी हो सकते हैं। 100% यहाँ से मार्केट अप साइड जाएगा, डाउन साइड नहीं जाएगा। ठीक है, और रेजिस्टेंस की बात करूँ तो 85,065 जो आज का हाई था समझ लीजिए, इसको अगर तोड़ता है ये तो इतना तो गैप अप में खुल ही जाएगा। ठीक है, तो हमारा मेन मुद्दा रहेगा क्या, 85,250, इसके ऊपर या यहीं पे अगर वो सस्टेन करता है तो रेडी हो जाना, 85,482 तक मार्केट दिख जाएगा। ठीक है, हो सकता है इसको भी तोड़ दे, ऊपर जा सकता है भाई, कोई ज़रूरी नहीं है। 700-800 पॉइंट तो मूव दे ही देगा मुझे, जहाँ तक मेरे को लग रहा है। ठीक है, अगर नीचे आता है, डाउन साइड आता, तो वहाँ से आपको देखना है कि कहाँ आप बाय करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।